अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हम लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। और आज का सवाल है इमरान भाई, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए वैसे। थोड़ी देर में आपको बताते हैं क्या सवाल है, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताते चले आज हम बना क्या रहे हैं। आलमंड ब्राउनीज़ बना रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिस्पी फ़िश एंड चिप्स और साग घोटाला, ये 3 चीज़ें आज हम बना रहे हैं। और आलमंड ब्राउनीज़ जो हैं बेसिकली ये फ्लावरलेस है। वो लोग जो जिनको ग्लूटीन इंटॉलरेंस है और वो उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। अलबत्ता बहुत सारी डाइट जो कीटो डाइट जिस तरह आमतौर पे होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी का इस्तेमाल है, तो चीनी की वजह से हम लोग शायद उसको इतना यूज़ ना कर सकें। आलमंड ब्राउनीज़ के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया और ये ब्राउनीज़ जो हैं ये बनेंगी ऑयल के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया, क्वान्टिटी सारी लिखी हुई है। तेल इसमें 1/4 कप है। इसके बाद इसमें चीनी है, कहाँ गई चीनी, 2/3 कप। ठीक है, ये सारा टेबल स्पून, टी स्पून और कप्स में मेजरमेंट है। और ये सबसे पहले हमने चीनी और ये शामिल कर दी, मक्खन चीनी और ऑयल। थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन शामिल कर रहा हूँ, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ये मैं इसके ज़रा तजुर्बे करता रहता हूँ। इसी वजह से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी कुकिंग करें एक्सपेरिमेंट्स, मज़ा आ जाएगा आपको कुकिंग का मज़ा आएगा। और बेकिंग जो है ये थोड़ा सा ज़रा मेजरमेंट्स का काम है, यानी हिसाब किताब के साथ। लेकिन जब आपको इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ये भी आपके लिए मसला नहीं रहेगा कि कौन सी क्वांटिटी कितनी डालनी है। आमतौर पे आपको पता है कढ़ाई, कौरमा, कोफ्ता, बिरयानी, इसमें तो 1 टेबल स्पून की जगह 2 भी डल सकते हैं, 3 भी डल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बेकिंग थोड़ी ज़रा कैलकुलेटेड आइटम है। लेकिन इसके लिए भी जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने चीनी और ऑयल और थोड़ा सा मक्खन शामिल कर दिया था फ्लेवर के लिए। यहाँ पे हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें खुश्क चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें ये कोको पाउडर है। अच्छा, कोको पाउडर को जब भी शामिल करें हमेशा इसको छान के शामिल किया करें। इसमें गुठलियाँ होती हैं, ये सारे जो लम्प्स, ये कभी भी हल नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसको थोड़ा ज़रा छान लेते हैं बस। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे आलमंड फ्लावर। ये बेसिकली बादाम का आटा है और ये आपको बाज़ार में भी आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा महंगा होता है बाज़ार में, और घर में ख़ुद आप बना सकते हैं। ये जो खुबानी के बादाम है ना, ये सस्ते पड़ते हैं, अमेरिकन बादाम नहीं भाई, वो बहुत महंगा है। खुबानी का बादाम जो है ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है और इसका आप सिंपली बादाम छोटे साइज़ के होते हैं, सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली, ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में चॉप किए हुए अखरोट बल्कि थोड़े ज़रा बड़े आ गए, इसको ज़रा और चॉप कर देते हैं। ओ ये ले, थोड़ा सा ज़रा इसको चॉप कर देंगे तो ज़्यादा बड़े पीसेस आ गए थे। ये ले नाइफ ली और इसको ज़रा रफली चॉप कर देते हैं, थोड़े बड़े साइज़ को छोटा साइज़ कर देते हैं। अच्छा, वॉलनट आप इसमें हम शामिल करें। आमतौर पे बेकिंग में सबसे ज़्यादा जो नट इस्तेमाल होता है, जो पसंदीदा बेकिंग का आइटम है वो वॉलनट है। और आप देखेंगे बेशुमार रेसिपीज़ में बादाम या अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा है, बादाम का इस्तेमाल उसके बाद है। बाकी नट्स, पिस्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है, महंगा भी है और वैसे भी बेकिंग में वॉलनट का सबसे अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, जिसको हमने अच्छी तरीके से फेंट दिया और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं पहले ज़रा, ये बड़ा अहम है। ये देखें, ये चीनी और ऑयल को फेंटने के बाद ये देखिए इतना इसको विप होना चाहिए जब ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। इसके बाद मशीन वापस फिट की, ऑन की, और 2 अदद इसमें अंडे डालेंगे। तो 1 अंडा डाला और फेंटते जाएँ इसको अच्छी तरीके से, ठीक ठाक फेंटेंगे। और कहाँ गया, ये आ गया, ये हमारे खुश्क अज्जा आ गए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और सांचा कहाँ गया भाई, कहाँ है पार्टियाँ? आज हमारी पार्टियाँ शॉर्ट है। चैलेंज, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, खुश्क अज्जा एक जगह मिक्स कर लिए। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है। अगर आप चाहें थोड़ा सा ज़रा डेंस केक होता है, ब्राउनी होता है, थोड़ा ज़रा सॉलिड होता है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा लाइट करना चाह रहे हैं तो इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर दें, बस थोड़ा ज़रा क्रीमी हो जाएगा। ये नहीं, वापस आते हैं और ये 1 अंडा और इसमें शामिल हो गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं जब तक। ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ये रेडी है, लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे। तो ब्रेक पे जाने के वापस आने के बाद
फिर हम इसको सांचे में डाल के फिर इसको बेक करने रखेंगे। और हमेशा जहन में रखिए, इन दोनों चीज़ों को अगर एक साथ मिला दिया है फिर फ़ौरन बेकिंग के हवाले कर दें। लेकिन अगर मिक्स नहीं किया तो फिर हम इंतज़ार कर सकते हैं। एक छोटा जाएगा चम्मच वनीला एसेंस, दैट्स इट। बेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्राउनीज़। कौन सी? आलमंड ब्राउनीज़। और इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोको पाउडर और बादाम का आटा, ये दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। यही इसका मैदा है। और यहाँ पे हमने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है। रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो ऑयल का यूज़ है। आप चाहें तो इसको मक्खन के साथ ऑल्टरनेट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन वो लोग जो थोड़ा ज़रा कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस है उनके लिए आइडियल रेसिपी है। इसको हम ज़रा आखिरी दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस चले, हो गया। और इसके बाद पहले तो आपको मिक्स की ज़रा दिखा देंगे। इसको इतना क्रीमी होना चाहिए और ये ऑयल के साथ क्रीमी ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, बनिस्बत मक्खन के। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे इसको रखा और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते गए मिक्स, जिसमें कोको पाउडर है, बादाम का आटा है और वॉलनट है, अखरोट, और साथ में थोड़ा सा नमक। भाई ये तो बड़ा मस्त आइटम है, ये कैसे भूल गए? थोड़ा पिंच, ज़्यादा नहीं। और इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये सारा इसमें शामिल कर देते हैं और हाथ से इसको मिक्स करें। हमेशा आपको मैं बार बार इसमें से बताता हूँ ताकि वो लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको हैरत नहीं हो, ये कह रही है मशीन क्या नाम है, मशीन पड़ी हुई है ये क्यों हाथ से मिक्स कर रहा है। हाथ से इस वजह से मिक्स करते हैं हम लोग कि ये मिक्सचर जो है ओवर मिक्सिंग ना हो जाए इसकी। मशीन में जब भी मिक्स हो रहा होता है तो ये मशीन बहुत तेज़ी से चल रही होती है, पर मिनट ये इसके राउंड बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाथ तो आपके कंट्रोल में, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो आपका जो ब्राउनी, कप केक कोई भी चीज़ बना रहे वो सख्त हो जाता है। इसी वजह से हम इसको हैंड मिक्सिंग करते हैं हमेशा। आप देखते हैं बिस्किट, केक की जितनी मिक्सिंग है सारी की सारी बाय हैंड इसी वजह से होती है ताकि ओवर मिक्सिंग से बचा जाए। और हमेशा याद रखेंगे जब भी इसको आपने खुश्क अज्जा को तर अज्जा के साथ मिक्स किया फिर टाइम नहीं था, फिर फौरी तौर पे इसको ओवन के हवाले करें, अदरवाइज़ आपका ये मिक्स ख़राब होने शुरू हो जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया ब्राउनी का मिक्स। ये हमने एक ट्रे ले ली जिसमें हमने ब्राउनी बनानी है और उसको नीचे बटर पेपर लगा दिया, ठीक है, बेस में। बाकी साइडों में लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बेस पे लगाएं, इस वजह से कि बेस से फिर इसको ब्राउनी को निकालना आसान हो जाएगा। ये लीजिए, ये मिक्स सारा आ गया। अब इसको थोड़ा सा ज़रा हाथ से ही हल्का हल्का साइडों पे ले जाएंगे। बहुत लेवल करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर के अंदर अंदर जब मेल्ट होगा खुद ब खुद पिघलेगा, ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगा। ये नहीं, बस रफली ज़रा इसको सेट कर दे, दैट्स इट। ये नहीं, और बॉल की साइड को उसको ट्रे को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। अवन पहले से ऑन है, प्री हीटेड अवन जिसको हम कहते हैं। 10 से 15 मिनट पहले ऑन कर दीजिए इसको। और दर्जा हरारत इसका आम तौर पे वही मैं आपको बताया था कि केक जितनी बना रहे हैं बस समझ लें कि इसको आपने 170-180 डिग्री पे, इसको 180 बेहतर ज़्यादा रहता है। और बिस्किट जो हैं 160 डिग्री, और ब्रेड और डबल रोटियाँ जितनी, पिज़्ज़ा ये तकरीबन 200-225। पिज़्ज़ा तो जितना थोड़ा सा ज़रा हॉट ओवन में बनाएंगे उतना बेहतर बनता है। हमारे जो ओवन हैं आम तौर पे इसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता। जो आप रेस्टोरेंट्स में जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं ये बहुत हॉट ओवन पे बनता है और 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। हमारे पिज़्ज़ा, हमारे जो ओवन हैं इसमें तकरीबन लग जाते हैं इसको कोई आधा घंटा, और आधा घंटा बहुत होता है। हमारे घर के बने हुए पिज़्ज़ा आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी इसमें वो मॉइस्चर नहीं था, ड्राई हो गया था, बहुत सख्त हो गया था, राइस सही नहीं हुआ। ऐसी सारी वजूहात टेम्परेचर की हैं। कम दर्जा हरारत पे जब इसको आप बेक करेंगे तो पिज़्ज़ा का जो डो है वो ड्राई हो जाएगा और इतना मॉइस्ट नहीं रहेगा। इसको हमने यहाँ पे ओवन में रख दिया। और मैं आपको थोड़ा सा इसके ज़रा ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ कि आलमंड ब्राउनीज अगर आप बना रहे हैं, अगर इसको आप नॉर्मल ब्राउनी बना रहे हैं तो जो हमने आलमंड फ्लावर लिया था 3/4 कप, इसकी जगह आप नॉर्मल मैदा इस्तेमाल कर लें। मक्खन इस्तेमाल करना है
तो तेल की जगह उसमें मक्खन डाल दें और वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, कोको पाउडर 5 खाने के चम्मच, बाकी चीज़ें ऐसी हैं। चीनी जब भी इस्तेमाल करें बेकिंग में तो उसमें जहन में रखिएगा कि इसको हमेशा आपने कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें, नॉर्मल घर की चीनी इस्तेमाल ना करेंगे तो वो घुलती नहीं है। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैनब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, महबूब भाई। जी, कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह ठीक। मुझे आपसे एक तो वो इलेक्ट्रिक स्टोव का पूछना था, आप काइंडली बता दें। जैसे आप कहते हैं माइक्रोवेव का मतलब बिल ज़्यादा आता है, उस हिसाब से मुझे स्टोव का पूछना था, इलेक्ट्रिक का। और दूसरा मुझे कहना था, यहाँ इस्लामाबाद में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो जैसे पंजीरी टाइप, मीठी टिक्कियाँ टाइप, अगर आप वो सिखा दें तो फिर। क्या चीज़ सिखा दूँ? वो पंजीरी और मीठी टिक्कियाँ होती है सर्दी की सौगात। ठीक है ठीक है ठीक है। पंजीरी के हमारे पास पहले रिक्वेस्ट भी है, हमने एक दफ़ा बनाई भी थी, मैं दोबारा बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा चलें ठीक। और मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव का प्लीज़ बताइएगा। इलेक्ट्रिक स्टोव से मुराद क्या आपकी? इलेक्ट्रिक स्टोव हॉट प्लेट जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो तो बड़ा लाइट बिजली नहीं खाता बहुत। जी जी, वो उसके पूछना था। उसका मतलब जैसे आप कहते हैं माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, उसका बिल ज्यादा आता है, उस हिसाब से पूछना था मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये इलेक्ट्रिक स्टोव तो बहुत बिजली का बिल बनता है, माइक्रोवेव का इतना नहीं है। माइक्रोवेव का होता क्या है कि कभी अगर आपने इसको ऑन किया तो देखा होगा कि शुरू में एकदम बिजली खींचता है, आपको लगता है कि बस सारी घर की बिजली ही पी गया, लेकिन वो चंद सेकंड के लिए खींचता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। लोगों को लगता है कि बिजली बहुत खाता है। बहुत सारे ब्रांड पहले बहुत बिजली खाता था, अब नहीं है, अब इतने बिजली नहीं खाता। बाकी तो इलेक्ट्रिक ओवन, ओह लग पता जाएगा, एक पूरा घर एक तरफ इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक स्टोव। अच्छा, पाकिस्तान में चूँकि नेचुरल गैस है तो हमें इलेक्ट्रिक स्टोव की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आप यूरोप, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप चले जाएँ, वहाँ पे तो गैस का तस्वुर नहीं, सारे इलेक्ट्रिक ये हॉट प्लेट्स हैं और वो बिजली बहुत खाता है, वो बहुत ज़्यादा खाता है और उसको तो जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। ऐसे समझ लें कि जिस तरह घर पे आप कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो इस्त्री जब बिजली खींचता है, आपने देखा कैसे एकदम बिल्कुल ये वैसे ही। वो तो बेचारा फिर भी थोड़ा सा छोटी सी प्लेट है उसको गर्म कर रहा है, ये तो आग बगोला कर देता है, इतनी गर्म करता है प्लेट को। तो बेटर अवॉइड इट ताकि मसले मसाइल ना हो। चलिए जी, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, साग जब इस्तेमाल करें, हमारे पास यहाँ पे इसमें कुल्फ़ा और पालक लिखा हुआ था। पालक तो आ गई, इसमें कुल्फ़े की बजाय वो क्या आया था पता नहीं, वो पार्टी किधर गई हमारी। सरसों है, सरसों का साग है, कोई मसला नहीं, कोई सी साग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बल्कि हमने बनाया तो कुछ 6-7 मुख्तलिफ साग की कॉम्बिनेशन बनाई थी। और जब भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ी इस्तेमाल करें चाहिए, ये आमतौर पर हरे पत्तों वाली सब्ज़ी ये सब्जियों में सबसे सेहत के हवाले से बेहतरीन सब्ज़ी मानी जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इनका फ़ायदा मतलब मेरे ख़्याल में जिस तरह हम जैतून के तेल का फ़ायदा बात करते हैं कि एक ही इंग्रेडिएंट में इतने फ़वाद हैं, ये साग भी इतने हैं, बशर्ते कि आप इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। मैं आमतौर पे पकाने का तरीका मेरा इसका ये है कि मैं एक पैन लेता हूँ और ये पैन लिया, इसमें हमने पालक और ये सरसों ये दोनों शामिल की। इसका कुकिंग टाइम जो है ये हमेशा, और सरसों का साग हमेशा जहन में रखिएगा, जो छोटे साग होते हैं इनको पत्तों को आपने बहुत धोना है। उसकी वजह ये है कि जितना छोटा पत्ता होता है ये ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है और जो मिट्टी बहुत होती है, तो इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरीके से धो लें ताकि मिट्टी इसमें ना हो। और मैं इसको एक पैन में डाल के देखिए, स्टीम पे कोई चीज़ नहीं डाली सिवाय ये मेथी का साग और पालक, इनको एक साथ मिक्स कर लिए। सरसों का साग और पालक इनको एक साथ मिक्स करके 3 से 4 मिनट स्टीम पे पके गए। देखें, इसमें और कोई चीज़ नहीं शामिल की सिवाय साग के। पानी भी नहीं है इसमें, पानी तो डालना ही नहीं। पहले हम भी जब कुकिंग करते थे तो पालक में खूब सारा पानी डाला, उसको उबालते थे, फिर उबालने के बाद वो पानी फेंका, फिर पालक को पीसते थे, फिर उसके बाद इसकी मुनाफाई जो होता था ना, वो तो बस समझ लें कि इसमें कुछ भी नहीं बचता। ये हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बाहर मुल्कों में सलाद के तौर पर इस वजह से खाई जाती हैं कि इसकी ग़ज़ाइयत उसी सूरत आपको मिलती है। बस इसका पकना शुरू हुआ, ग़ज़ाइयत का लेवल कम होना शुरू हुआ। जितनी देर पकाएंगे, मेरे हिसाब से ये साग और पालक जो है इसकी कुकिंग टाइम 4-5 मिनट भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको कह रहा हूँ, जितना कम पकाएंगे उतना फ़ायदा है। दूसरा, ये पालक में आम तौर पे सबसे जो मशहूर सर फ़हरिस्त जिसको सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि वजह शोहरत पालक की वो आयरन की है, नहीं, सबसे बड़ी वजह शोहरत पालक की विटामिन सी है।
और जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। साग पक चुका होगा, मैंने आपको बताया टोटल 3 से 4 मिनट, बस ये नरम हो जाए उसके बाद निकाल लेंगे और इसको हम बारीक पीसेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वापस आ गए और यहाँ पे एक पैन ले लिया और साग जो था इसका घोटा लगाने हमने भिजवा दिया इसको। चॉपर में चॉप कर लें। कुछ लोगों को बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए होता है तो थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं, आधा कप इसमें ब्लेंडर में शामिल करके इसको पीस लीजिए। बट अगेन ज़हन में रखिएगा कि जब इसकी कुकिंग होगी और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी भुनाई करके आप इतनी भुनाई करेंगे कि ये तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर समझ लें पालक गया। ये बार बार मैं जो चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये खाते हैं हरे पत्तों वाली सब्जियाँ या सब्जियाँ ख़ास तौर पे, और कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। लिहाजा जब भी पकाएं इसको हमेशा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हमने 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा ज़रा मक्खन, इससे बड़े मज़ेदार हो जाते हैं खाने। और यह ऑप्शनल है, मक्खन अगर शामिल करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। और साथ में शामिल कर देंगे 1-1 खाने का चम्मच। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो साग के साथ ही अदरक, लहसुन और साग को हमने पकाने के बाद फिर उसको पीसना था, बट मस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें पहले शामिल करूँगा ये प्याज स्लाइस की हुई, इसकी थोड़ी होगी भुनाव फ्राई और फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले प्याज और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पालक इसमें एक पाव है, कुल्फ़ा साग 1 पाव, कोई सा साग इस्तेमाल कर लें। हमारे पास सरसों की साग थी, हमने वो डाल दी, कुल्फ़े का सीज़न नहीं है असल में। और ताज़ा मेथी थोड़ी सी थी, एक छोटी सी गड्डी, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच था, वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है। प्याज 1 अदद बड़ी, और साथ में हरी मिर्चें 3 से 4 अदद स्लाइस की हुई, और हल्दी 1 चाय का चम्मच। ये हम इस्तेमाल करेंगे मलका फूड्स के, और ये बड़े ज़बरदस्त मसाले इनके। पिंक सॉल्ट तो क्या बात है, बेहतरीन। मतलब हम तो घर में ज़मानों से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ज़माने नहीं, बहुत चंद साल हो गए, चंद साल से मतलब 4-5 साल 6 साल तो हो गए। और क्या बात है, ये जो हमारे नॉर्मल दूसरा नमक है इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये नेचुरल सॉल्ट है, इसके फ़वाइद भी है, ये इसमें मिनरल्स हैं क्योंकि नेचुरल पत्थर का सॉल्ट है ये, वो दूसरा नमक नहीं है। अच्छा जी, प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई। और कहाँ गया भाई साग? अच्छा इसमें लिया है, गुड हो गया, बॉल में देना था ना। चलो बॉल ज़रा भिजवा दें, शाबाश, 2-3 क्विक। ये नहीं, इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले साग को इधर। और इतना सारा साग देखें कहाँ गया, इतना थोड़ा सा रह गया। और आम तौर पे जितने भी साग बनते हैं इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ताज़ा ज़रूर डालूँ, उसका जायका खुशबू बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे बल्कि है हमारे पास। हाँ, रेसिपी कार्ड में भी है, वेरी नाइस। क्योंकि कसूरी मेथी का जो जायका है ताज़ा मेथी में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कसूरी मेथी में, वो बहुत मज़े की होती है। प्याज जब तक सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, और मज़ीद चीज़ें ज़रा इकट्ठी कर लें। सॉल्ट हमारे पास ये आ गया, तो ये कसूरी मेथी आ गई। कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा, 3-4 मिनट हम इसको ऑलरेडी पका चुके हैं, तो इसका जो टाइम है पूरा हो चुका है। इससे मज़ीद हम इसको नहीं पका सकते। मतलब मज़ीद पकाने से मुराद अब इसको हम जब यहाँ मिक्स करेंगे तो समझ लें 2 मिनट के लिए बस। जब पालक पक जाए या पालक पका रहे हो, पालक शामिल कर रहे हो, फिर अगर इसको आप देर तक पकाएंगे तो इसके आपको फ़वाइद नहीं होंगे। इसी वजह से इसको थोड़ा सा ज़रा कम पकाइए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को साग या पालक में थोड़ी ज़रा कड़वाहट फील होती है, और टेस्ट वाइज उनको थोड़ा लगता है कि यार ये ज़रा ऑफ सा टेस्ट है आम सब्जियों की बनिस्बत। इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर लें या मक्खन, ये क्रीम शामिल कर लें। क्रीम बेस्ट है, 2 से 3 खाने के चम्मच, बेहतरीन। और क्रीम में ग़ज़ाइयत भी है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है। और इसकी थोड़े ज़रा जो हल्का सा कड़वाहट जो है इसको काफ़ी हद तक कम कर देते। ज़्यादा क्रीम नहीं, 2 से 3 खाने के चम्मच। ये नीचे इसको ज़रा तेज़ आंच पे मिक्स किया और पकाया जब तक जैसी थोड़ा सा हल्का सा कलर आना शुरू होगा। फिर इसमें शामिल कर देंगे ये अदरक और लहसुन, ये आ गया, ये लीजिए। और इसको भी ज़रा करते हैं फ्राई। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है हम ज़रा ब्राउनी की भी हाल हवाल कर लें, और साथ में कॉलर है उनसे भी बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
फरा बात कर रही हूँ लाहौर से सर। जी फरा, कैसी हैं कैसे आप? सर अब? मैं ठीक, जी, आप बताइए, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक हूँ। आप जी। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। हुक्म हुक्म। जी सर, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है सर, मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत और इसके शुक्रिया। अलावा सर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, वोल्केनो केक। हो, अच्छा, ज़बरदस्त, हाँ बन जाएगा जी। इंशाल्लाह। जी हमने पहले बनाया है 2 मरतबा। अच्छा। हाँ हाँ, फिर बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं। जी जी। इसका लावा केक भी इसको बोलते हैं ना। हाँ जी। हाँ हाँ, बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी थैंक यू ठीक। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिसको जब तक हम कर रहे हैं फ्राई, अदरक लहसुन का थोड़ा सा ज़रा जायका, तो हमारे यहाँ असल में ये सारे के सारे जो खाने पकाने के तरीक़ेकार थे ना, पुराने सेट, और है मज़ेदार। प्याज की जब तक रच के भुनाई ना हो, मज़ा नहीं आता। साग या पालक की भी जब तक भुनाई ना हो, भुनाओ फ्राई जिसको कहते हैं ना, वो जब तक ना हो पाकिस्तानी खानों का वो वाला टेस्ट, लेकिन वो वाला टेस्ट हमने आदत बनी हुई थी। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दील करना है। हमारे घर में वही आपको बता रहा हूँ कि मैं तो ये चीज़ों को, ये मुरगन खाने, ये बहुत मीठा, ये बहुत नमकीन खाने, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इतने कम कर दिए कि अब जब हम बाज़ार खाने जाते हैं तो वो खाने हमसे खाए नहीं जाते, इसी वजह से कि मुरगन भी बहुत होते हैं, नमक भी बहुत होता है। अच्छा जी, अदरक लहसुन और प्याज ये हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, मलका फूड्स का बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, और एक एक करके ब्लैक पेपर, हाँ काली मिर्च, मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देता हूँ। काली मिर्च आ गई 1 छोटा चाय का चम्मच। इसके बाद आ जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, बल्कि इसको मैं चूल्हा इसका कर देता हूँ बंद, क्योंकि बाय द टाइम जब तक हम ये मसाले डाल रहे हैं ये प्याज वगैरह जल ना जाए, तो चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। उसके बाद इसमें आ जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, ये ले। उसके बाद आ जाएगी इसमें कसूरी मेथी, ये बड़ा ज़बरदस्त, इसको तो मैं 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करूँगा। इसका खुशबू जायका बहुत अच्छा है, लेकिन 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा शामिल कर देंगे थोड़ा कड़वा भी हो जाता है। ये शामिल किया। हरी मिर्चें हैं और कुटी हुई लाल मिर्ची, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है, तीखा बिल्कुल नहीं करना है तो बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा करना है तो थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें, बस। ये इसमें आ गई हरी मिर्च और इसमें आ गई थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बस। इसके बाद इस सारे मसाले को ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेते हैं। और कॉलर भी हमारे पास साथ, बल्कि ये देखें इसकी बुनाई हो गई। अब इसमें फ़ौरन हम शामिल कर रहे हैं ये पालक, ये आ गई, दैट्स इट। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मिसेज अब्दुल बासित डस्का से। जी, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। सर, आपको बनाया हुआ जो केक था मैंने वो ट्राई किया, जिसमें स्पॉन्ज आपने बनाया था, तो अच्छा। वो इतना सही, इतना परफेक्ट कि माशाल्लाह जब भी मैं बनाती हूँ आप ही की रेसिपी से बनाती हूँ। बहुत बहुत तो शुक्रिया। समझे कि आप इस मामले में मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे ही सीखा है। अरे और अब वो मैं तारीफ पाती हूँ सबसे। अरे आपकी तारीफ इस वजह से है कि आप बना रही हैं ना, हमारे तरकीब इतनी अहम नहीं है, आपका पकाना ज़्यादा अहम है। ये भी तो अहम है, असल बात तो मेथड की होती है। अरे नहीं, वो हो गया। अच्छा सर, मुझे ये आपसे ये बात करनी थी कि देखिए हम कॉल मिलाते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर हम आंसर करते हैं और प्राइसिंग करते हैं, तो वो हमारा फिर प्राइस पहुंचता क्यों नहीं? अब मैं 3 महीने से वेट कर रही हूँ। क्या, किस चीज़ का? मैंने विन किया था अरे आप ही के प्रोग्राम से, आप एक काम आंसर किया था। हाँ हाँ, तो मेरी आयरन नहीं पहुंची अभी ना, अभी तो कहती है जी आपने विन ही नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कॉल बंद ना कीजिएगा, अभी कंट्रोल रूम फ़ोन बंद ना करें, अभी कंट्रोल रूम आपसे बात करके आपकी तफसील ले लेगा और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। या एक आध चीज़ आगे पीछे भी हो जाती है कि कभी कभार इतने, चूँकि हमारे शोज़ हैं, इतने गिफ्ट्स हैं कि एक को रवाना करना टाइम पे, तो थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें डूबती नहीं, ये इसको तो जहन से निकाल दें। अच्छा जी, साग हो गया तैयार, ये देखें, इसको हमने मिक्स कर लिया और नमक में थोड़ा सा ये लें बस, और बहुत नहीं पकाना है, देखें। और अभी मैंने जायका देखा, बिल्कुल बेहतरीन है, कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। तो अगर थोड़ी सी आपको पालक की और इसकी साग की जो कड़वाहट हल्की सी कुछ लोगों को ज़रा इशू होता है उसके साथ
इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम शामिल कर दें, बस बेहतरीन हो जाएगा। और कलर इसका देखें, ये मैं आपको इसी वजह से कह रहा था कि जितना आप इसको पकाते जाएंगे ना, ये काला पड़ता जाएगा और इसकी ग़ज़ाइयत जाती जाएगी। तो इसको कम से कम पकाएं। 5 मिनट हमने 3 से 4 मिनट उधर किया था स्टीम, 2 मिनट इधर, बस। इसके बाद चूल्हा कर दिया बंद। तो हमारी घोटाला, साग घोटाला हो गया तैयार। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ और ज़रा ख़बर लेते हैं हमारी ब्राउनी की। चलो जी, हो गई, बेहतरीन हो गई। इसको निकाल लेते हैं और ये आ गया। चले जी, ये रेडी हो गया। बेकिंग टाइम इसका, चूँकि हाइट कम थी इसकी, तो इसका बेकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। इसका एक और आसान तरीका ये भी है कि इसको हाथ से आप प्रेस कर सकते हैं। हाथ से जब दबाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें स्पंज वापस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रेडी है, इसको मज़ीद कुछ नहीं करना, बस चूल्हा इसका कर दिया। ओह, अवन बंद कर दें, ये आ गया। चलो भाई, ये दुकान बंद हुई, साग भी तैयार हो गया। अब हमारी तीसरी रेसिपी बाकी है और वो है क्रिस्पी फ़िश एंड चिप्स। ये बड़ा अहम रेसिपी है, ख़ास तौर पे अभी सर्दियाँ आ गई हमारे यहाँ। तो सर्दियों में जो मछली ज़्यादा पकती है वो पाकिस्तानी स्टाइल से ज़्यादा पकती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो रेसिपी है वो जो अभी हम बनाएंगे, क्रिस्पी फ़िश एंड चिप्स, ये सबसे ज़्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती है। इसकी चंद छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ वो भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। लीजिए वापस आ गए और अब बना रहे हैं हम फ़िश एंड चिप्स। और फ़िश एंड चिप्स के लिए सबसे पहले तो आलू आपको दिखा दें। इनको बोलते हैं न्यू पोटैटो, नए आलू जिसको आमतौर पे कहा जाता है। ये चिप्स के लिए, अच्छा फ्रेंच फ्राइज़ जब भी बनाएं, चिप्स बनाएं, आमतौर पे घर में हम जब बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब बनाए वो कड़क नहीं बनते हैं बाज़ार जैसे जो इम्पोर्टेड आते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आलू जो है वो मखसूस इसकी क्रॉप की इसी वजह से की जाती है। लोकल आलू जब भी ख़रीदें देखेंगे इसका जो ये गोश्त है ये सफ़ेद हो, ये इसका गोश्त, ये मीट है, ये सफ़ेद हो। जितना वाइट होगा उतना बेहतर फ्रेंच फ्राइज़ बनेगी। जितनी इसमें थोड़ी सी पिलाट आती जाएगी, समझ लें कि फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि पिलाट का मतलब इसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है और उसकी वजह से ये फिर ये कड़क जो बनती है ना फ्रेंच फ्राइज़, वो नहीं बन पाती। तो उसको मेक श्योर कि जब भी इसका इस्तेमाल करें, आलू ख़रीदें तो इसमें कोशिश करें कि जितना सफ़ेद आलू होगा उतना बेहतर चिप्स बनेगा। दैट्स इट। इसका हम पहले पानी निकालेंगे, ये आ गया। और इसके बाद ये घर की बनी हुई फ्रेंच फ्राइज़ हैं, तो इसका तरीका, बल्कि फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, ये वेजेस हैं, ठीक है ना, पोटैटो के। तो ये हम सबसे पहले इसको, अच्छा 2 तरीके हैं आमतौर पर मैं इसको बनाता जब भी हूँ, इसकी कोटिंग भी हम करते हैं, लेकिन वो अभी इस रेसिपी में कोटिंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा पहला तो तरीका ये है कि आप पानी में इसको भिगो के रखें। अच्छा दूसरा, घर में अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्रेश फ्रेंच फ्राइज़, तो इसको 1-2 मरतबा पानी से भिगो के और इसको पानी फेंक दें। इससे भी ये चिप्स जो हैं सही तरीके से बनते। दूसरा, इनको हमने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखा और इनको सुखाना लाजिम है, ठीक है जी। तो इसको मैंने सारे के सारे आलू के वेजेस जो हैं यहाँ पे रखे और इसके बाद ये जी, इसको ज़रा हमने थोड़ा सा ज़रा ड्राई कर लेना है। और ऑयल यहाँ पे हमने रख दिया। ये पतीले में क्यों रखा? ये पतीले में इससे रखा कि फ्राई पैन, कढ़ाई फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें मैं अगर तेल डालूँगा तो यही ऑयल जो है ना, ये बहुत थोड़ा सा इधर तक आएगा, ठीक है, ये इतना तक आएगा। तो इसके लिए मुझे डबल ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटे बर्तन में क्या होगा कि हमको तेल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और कम तेल में इसकी फ्राइंग हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रा इसके जो फेरे हैं ना, बैचेस, वो 2 से 3 लग जाएंगे। मतलब आमतौर पे अगर वो बड़ी कढ़ाई में बना रहा था शायद फ़िश एक दफ़ा बना देता, लेकिन इसमें हम इसको 2 मरतबा में 2 मुख्तलिफ़ बैच में बनाएंगे। और ऑयल अभी तक गर्म नहीं हुआ तो फ़िलहाल वेट करेंगे इसका। और यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ जो मैं बना रहा हूँ, वेजेस। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है और ये डबल फ्राई होगा, ठीक है ना। एक दफ़ा फ्राई होगा, फ्राई होकर निकलेगा और दोबारा फिर फ्राई होगा, फिर कहीं जाके ये कड़क फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगी। तो इसको जब भी बनाएं हमेशा लोकल जो आलू, फ्रेश आलू जब बना रहे हैं तो इसको आपने ज़रूर 2 मरतबा फ्राई करना है। और एक और काम ये करना है
कि इनकी आलू के साइज़ को एक जैसा कर लेना है। अगर एक जैसे नहीं होंगे तो चांसेस ये हैं कि कुछ आलू जल्दी पक जाएंगे, कुछ कच्चे रह जाएंगे। ये नहीं जी, इसके जो मोटे वाले आलू थे ना पीसेस, उनको मैं थोड़ा ज़रा छोटा कर रहा हूँ बस। ये नहीं, चलिए जी, हो गया काम, दैट्स इट। अच्छा जी, वापस आते हैं। ये ज़रा तेल जैसी गर्म हो जाए। अच्छा, इसको हमेशा जब भी इसकी डीप फ्राइंग करेंगे ऑयल, बहुत गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से धुएँ उठ रहे हैं, चूल्हा बंद कर दें। थोड़ा सा जब तक ठंडा नहीं हो जाता उस वक्त तक आप इसमें कोई चीज़ ना डालें। बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ को पहले हम एक दफ़ा फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट निकाल लेंगे, एक ट्रे में डाल देंगे, दोबारा फिर इसको रीफ्राई करेंगे। तो पहली दफ़ा रीफ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद फ़िश पकेगी, मछली, और उसके बाद दोबारा ये फिर दोबारा रीफ्राई होंगे, यानी 2 दफ़ा फ्राई होंगे। और इसका डिपिंग सॉस बहुत मज़े का, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट, इसका टाटर सॉस मछली के साथ। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा ज़रा ट्विस्ट दिया है, किया हमने यहाँ पे मेयोनीज़ ले लिया, ये आ गया मेयोनीज़, साथ में आ गया इसमें चिली सॉस। ये थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ चीज़ हमने इसमें ऐड की है। ये चिली सॉस आ गया थोड़ा सा ज़रा इसको स्पाइसी करने के लिए। और ये अचारी खीरा या पिकल्ड क्यूकम्बर जिसको बोलते हैं, सिरके वाला, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और नहीं हो तो घर बनाने का तरीका मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले बता भी दिया था, 1-2 मरतबा। घर में बहुत आसानी से बन जाता है, सस्ता पड़ता है। और खीरा वैसी इतना महंगा आइटम नहीं है, सिर्फ सिरका इसमें डालना होता है, सिरका, नमक और खीरा। ये अचारी खीरा आप इसको बना सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा इसका, ये देखें, मैं इसको मिलाया और बस। ये बहुत ही मज़े का मछली फ़िश एंड चिप्स के साथ ये आइडियल सॉस है, टाटर सॉस। लेकिन टाटर सॉस में चिली सॉस नहीं डलता, हमने ज़रा इसको देसी टच देने के लिए ज़रा इसको स्पाइसी कर दिया थोड़ा सा, बस। ये हमारा टाटर सॉस हो गया रेडी। नमक मैं इसका चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमने इसमें मलका फूड्स का पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया, बस, ज़्यादा नहीं। मिक्स किया दोबारा और बस ये हमारा इसका डिपिंग सॉस तैयार हो गया। वापस यहाँ पे आते हैं, ऑयल गरम हो गया। गरम ऑयल में हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ डाल देनी है, या चिप्स वेजेस जिसको हम कह रहे हैं, बल्कि इसको ये बेहतरीन चम्मच है इसके लिए। ये लिया, सारे एक साथ डाले इसमें, और उसके बाद क्योंकि एक एक करके हम आलू इसमें डालेंगे तो स्प्लैश करेगा, ठीक है ना, हाथ जलने का खदशा है। ये आ गया सारा आलू। और आलू को ऐसे इस्तेमाल करें, बस ये जहन में रखिएगा कि आलू को आपने जितना इसका सफ़ेद ये अंदर से होगा उतना बेहतर चिप्स बनेगा, जितना पीला होगा उतना नहीं बनेगा। पीले का मतलब इसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है। ये लीजिए, ये सारा इसमें आ गया। और एक अदद कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है, खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और सर, मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, बैगन का अचार। हाँ, बहुत अच्छा बना सर। चलो, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और आपको, आपकी पूरी टीम को आज जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और सर, मेरी फरमाइश है। जी, हुकुम। गाजर का हलवा सर। और गाजर का हलवा हो तो अभी आपको पता है सीज़न आ गया, अभी तो मस्त बनेगा। डाल देते हैं इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे मैंने निकाल लिया। अभी पहले इनको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये जहन में रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, ठीक है ना, बस दरमियानी आंच। इसको थोड़ा सा हाफ कुक होगा, निकलेगा, और इसके बाद दोबारा फिर रीफ्राई होगा। अच्छा, दूसरी आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊं। ये कुछ दिनों पहले मैं आपको बता रहा था ना कि मछली आप कोई सी ख़रीदें, महंगी ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है ना कि सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे, 3 मछली हम लोगों को पता है। आजकल फिर भी थोड़ी दोतर और हीरा और ये 3-4 मछलियाँ, सुआ, ये आ चुकी हैं, लोग खाते हैं। अदरवाइज़ ये 3 मछलियाँ। और ये जो मछली मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नाम है सोल। और ये मछली बोनलेस ही खाई जाती है मोस्टली। और ये मैं आपको लास्ट टाइम बता नहीं रहा था कि वो फिशरी में मैंने कोई 50-60 रुपये किलो ख़रीदी थी। और जो दुकानदार हमारे सारे दोस्त, उन्होंने बोला यार ये तुमने ख़रीदी है? मैंने कहा हाँ। कहते यार ऐसी दे देता। मैंने कहा क्यों?
कहते हैं हम लोग ये बेचते नहीं हैं, ये चिकन की फीड में जाती है। और कल ये हमारा नुमाइंदा ख़रीद के लाया 700 रुपये किलो। चेक करें, बहुत मज़े की। सोल फ़िश हमारे यहाँ खैर इतना लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत मज़े की। मैं जितनी दफ़ा ये घर लेके आया हूँ, यकीन करेंगे सुरमई, रोहू, पोंफरे से ज़्यादा शौक़ से खाई गई, ताज़ा हो बस। मैं इसी वजह से ये लास्ट टाइम भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल मछली मैं जब ख़रीद के लाया, क्यों ख़रीदी, इतनी ताज़ा थी कि वो जब इसको छील रहा था ना, इसके ऊपर से थोड़ा ज़रा गमी सा सब्सटेंस निकलता है, थोड़ा ज़रा गोंद जैसा। उस मछली को पकड़ नहीं सकते थे वो हाथ से, इतना निकल रहा था वो। और इसको करते ये है कि इसको छीलते हैं पूरा, इसके जो चादर नुमा इसकी खाल उतरती है, तो एक कपड़े से इसको पकड़ के दूसरे कपड़े से फिर इस तरह इसको उतारते थे। ये ताज़ा मछली कहते हैं, इसको छीलना बड़ा मसला है, सिर्फ ताज़ा होने की वजह से। और यही मछली मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अभी 700 रुपये किलो ख़रीद के लाएँ, बाज़ार उसका फ़र्क। और आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि लोगों को जब पता लगता जा रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी मज़े की है, तो फिर वो चीज़ कुदरती तौर पे शॉर्ट भी हो जाती है और महंगी भी। ले जी, मछली ले लेते हैं, और मछली को हमने इस साइज़ में हमने काट देने हैं, 2-2 पीस करके। ये बोनलेस फ़िश है, कोई सी मछली जो इसमें अपने इस्तेमाल करनी है, बस कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर हड्डी के हो। एक और मछली जो लोकल आ रही है बहुत, वो है पेंगासस। ये वियतनाम से आ रही है, ये फार्म फ़िश है। इसके बारे में बहुत बातें अभी तक में हमने वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में से अभी तक फ़िलहाल जब तक कोई मुसद्दिका इत्तला ना आ जाए, इसके बारे में अफवाहें फैलाना बेहतर नहीं है। टेस्ट मुझे नहीं पसंद, टेस्ट ख़ास नहीं है उसका। ये जब तक हम काट रहे हैं, ये आलू भी मैंने आपको बताया था 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, तो ये 1-2 मिनट और पकेंगे अभी। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। वेलकम बैक। एक मिनट। हाँ जी, अच्छी फ्रेंच फ्राइज़ ये देखें, बल्कि फ्रेंच फ्राइज़ बार इसको मैं कह रहा हूँ वेजेस हैं। इसको हमने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल दिया। ये तकरीबन 4 से 5-6 मिनट पके। ये अभी हाफ़ कुकड है, ठीक है। इसको 2 दफ़ा पकाने का मकसद क्या होता है, इसमें नमी होती है। जो आपके क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, ये उसी सूरत मुमकिन है कि इसमें मॉइस्चर का लेवल तकरीबन ख़त्म हो जाए तो फिर ये कड़क बनेंगे। इसमें अंदर नमी रहेगी तो फिर ये कड़क नहीं बनेंगे। बस इसका सीधा उसूल ये है। तो इसको 2 दफ़ा इसी से फ्राई कर रहे हैं, हाफ़ फ्राई करके निकाल लिए। अभी दोबारा फिर फ्राइंग के लिए जाएगा, फिर इंशाल्लाह पक जाएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गई हमारी मछली आधा किलो, और ये इसका क्रिस्पी बैटर बन रहा है। और बैटर में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं एक एक करके इसमें हम शामिल करेंगे। मैदा इसमें 1 कप, इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा एहतियात से कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो और मसला नहीं है। जो इसका बैटर है, जिसमें हमने मछली डिप करके फ्राई करनी है, वो पोरस बहुत हो जाता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसकी वजह से ये तेल बहुत जज्ब करता है। और कोई मसला नहीं। मज़ेदार तो ऐसा होता है शानदार के, बल्कि जो मशहूर है, इंग्लैंड मशहूर है फ़िश एंड चिप्स के लिए। इसका जो बैटर है, मैंने अभी लास्ट टाइम एक कराची में कंपनी थी, वो पता नहीं कहाँ गई, था बहुत मज़े की मछली थी, लेकिन वो बैटर ऐसा था कि इसमें सोडा ज़्यादा डाला हुआ था, कड़क था बिल्कुल, लेकिन ऐसा था कि घी का भरपूर शाकार था। तो वो थोड़ा ज़रा, घर में हम खाने बनाते हैं, आपको पता है कि थोड़ा ज़रा सेहत के हवाले से बेहतर बने तो अच्छा है। इसके बाद इसमें आ गया चिकन पाउडर, ये आ गया 1 खाने का चम्मच। इसके बाद नमक, इसमें 1 चाय का चम्मच मलका फूड्स का, और चूँकि ये भी हमने शामिल किया था। चिकन पाउडर इसमें भी नमक है, लिहाजा इसको थोड़ा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च, ये हम शामिल करेंगे इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच। ये ना हो तो काली मिर्च भी बेहतरीन है। इसके बाद इसमें शामिल होगा पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्का सा, ये ज़रा देसी टच देने के लिए। बहुत स्पाइसी नहीं कर रहे इसको, अगर बहुत स्पाइसी करना है फिर आप इसमें लाल मिर्चों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। और कॉर्नफ्लावर, ये इसमें आधा कप। ये क्या करेगा, बेसिकली जो मकई का आटा है, ये इसको थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी क्रंची ज़्यादा रखेगा। ये नहीं जी, अब इसको हमने बैटर बनाना है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, और ये नहीं जी, पर इसको जहन में रखिएगा बैटर बहुत पतला ना हो जाए, ठीक है। तो इसको मिक्स करेंगे ज़रा अच्छी तरीके से। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महबूब भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नाहिद खान बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी नाहिद, कैसी हैं आप? एक साथ 2-3 सवाल है मेरे। जी जी, हुक्म कीजिए, हुक्म।
एक तो मेहबूब भाई मैंने अक्सर नोटिस किया है कि आप फिश को प्रेफर करते हैं जी। और ये अच्छी बात है, मुझे खुद भी फिश बहुत पसंद है, लेकिन हाँ। मुझे शोरबे वाली फिश बनानी नहीं आती। ओह, वो शोरबे वाली तो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करेगी। हाँ, हाँ, और उसके उबले हुए चावलों के साथ, हाँ। उबले हुए चावलों के साथ शोरबे वाली फिश मुझे बहुत पसंद है और वो काइंडली बना दीजिए। मौसम भी अच्छा है तो फिश का, तो मैं हाँ। खुद भी फिश की बहुत शौकीन हूँ, अच्छा, लेकिन मुझे फिश शोरबे वाली अच्छी नहीं बनती है। वो बन एक जाएगी। बात और पूछनी है जी जी जी। वो एक बात ये पूछनी है कि मेरे शौहर को पता नहीं क्या शौक है कि वो तंदूर की रोटियां खाते हैं, चपाती उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। बेसिकली वो पठान है, तंदूर की रोटियां खाते हैं। तो हाँ, अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोजा जाके होटलों में खड़ी होती हूँ, तंदूर के एक नान लेने के लिए खड़ी होती हूँ सुबह। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या घर में ये पॉसिबल है या ऐसा कोई तवा बाजार में मिल सकता है कि मैं घर पे उनकी, मतलब मैं तो चपाती खा लेती हूँ लेकिन तंदूर की रोटी जिससे मैं बना सकूं, या तो बाजार में ऐसा तवा अवेलेबल है या घर में कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप मुझे इजी हो जाए मुझे ये बात। मैं अभी दो तफसील से आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये तो बहुत बड़ा मसला आपने बता दिया यार। जी बिल्कुल, वो बहुत शौक शदीद। कभी कभी तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कि पाए बने हो, निहारी। हाँ, आज मैंने निहारी बनाई है तो तंदूर की रोटी है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अब हर चीज के साथ तंदूर की रोटी होनी चाहिए ना। ओह। घर में तो तंदूर नहीं लगा सकती ना मैं। हाँ हाँ ठीक है। तो ये है, और वो पंजीरी की बात किसी और ने भी कही। जी जी जी। तो मैं भी आपसे कहूंगी कि वो पंजीरी जो है नाश्ते में, ज्यादातर सर्दियों में अक्सर ये पंजीरी खा ली, 2 चमचे ऊपर से चाय पी ली, हाँ, हाँ। बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता होगा ये भी। बिल्कुल तो बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल तो है। बस ये आपका टाइम लिया है। शोरबे वाली मछली, एक तंदूर की बात और एक पंजीरी की बात। अभी बता रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि आप, मैं समझती हूँ डेली आप कोई ना कोई फिश की किस्म रखते हैं और मुझे बहुत, मैं इसको बड़े ज़ौक़ और शौक से देखती हूँ क्योंकि मैं भी फिश लवर हूँ। माशाल्लाह। मुझे फिश बहुत बहुत पसंद है, लेकिन मैं शोरबे वाले नहीं बना सकती। फ्राई तो मैं कर लेती हूँ, शोरबा वाला मुझसे बिखर जाती है और पता नहीं क्यों टेस्ट अच्छा सा नहीं आ पाता। हर बन जाएगी, फिक्र ना करें, फिक्र नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मछली की फ्राइंग हमने कर दी शुरू, और 2 तरीके हैं। एक तो कुछ लोग बिल्कुल इसको कड़क मांगते हैं कि पकने के बाद होता क्या है, मछली आपने निकाली थोड़ी देर बाद पड़े आपने देखा होगा सौगी हो जाती है, ठीक है ना, नरम, इसकी कोटिंग नरम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने मछली को कम पकाया होता है, ठीक है ना, मछली का अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर कहते हैं नहीं भाई ये तो उसको कड़क करो, कड़क करने के चक्करों में ओवर कुक कर देते हैं। बट अप टू यू, अगर आप इसको चाह रहे हैं बिल्कुल कड़क, तो फिर इसकी कम धीमी आंच पे, देखिए जिस तरह भी हम पका रहे हैं, इसकी आंच हम कम कर देंगे, आहिस्ता आंच पे पकेगा, फिर बेहतरीन पक जाएगा। चले जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, आपके सारे सवालों को जवाब दे रहा हूँ। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये मछली को मैं फ्राई कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप बिल्कुल बहुत ही कड़क चारें तो फिर इसको थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएं बस। ये अभी जो हम ब्रेक पे जा रहे थे उससे पहले मैंने इसको पकने रखा था, ये पक चुकी। ये देखें, सारी की सारी एक साथ निकल है, बिल्कुल क्रिस्पी, क्रंची, कड़क। और कड़क बैटर इस वजह से भी बना है कि इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया, तो मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों की कॉम्बिनेशन। ये देखिए, इसको हम ज़रा फैला देते हैं इधर, और ये आ गया फेरा नंबर 2। ये लीजिए, एक एक करके इन पीसेस को भी। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, इसका टोटल कुकिंग टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट। छोटे छोटे पीसेस हैं, टाइम इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। ये लीजिए, बस एक एक करके इसमें डालते जाएं, इसमें सारे आ जाएगा कम्प्लीटली। अच्छा, बैटर की कोटिंग जो अभी मैंने की है ये बहुत मुनासिब है। बाज़ार में अगर आप ये मछली खाएंगे ना, ओ इतनी मोटी कोटिंग होगी कि सारी की सारी कोटिंग ही खाएंगे। घर की मछली है चूँकि, तो मैंने कोटिंग इतनी हैवी नहीं रखी। अगर आपको पसंद है हैवी कोटिंग तो इसमें आप मिक्सचर जो है इसका थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हैवी कोटिंग का नुकसान ये है कि कोटिंग जो है तेल बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और मुरगन बहुत हो जाती है। मछली सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन तरीक़ाकार जो हमारा है डीप फ्राइंग का वो अच्छा नहीं है। फिर अगर डीप फ्राई कर भी रहे हैं तो इसकी कोटिंग को थोड़ा पतला रखें ताकि ज़्यादा तेल जज्ब ना करे। ये लीजिए, बस ये हो गया। इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट इस मछली को पकाएंगे, ये पक के निकल आएगी। फिर ये जो हमारे पोटैटो वेजेस हैं ये दोबारा फिर रीफ्राई होंगे, फिर इसके ऊपर सॉल्ट नमक डलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका इनको क्रिस्पी बनाने का ये भी है कि आप इनको पार बॉईल कर लें, पानी में तकरीबन कुछ 4-5 मिनट बॉईल करके निकाल लें, ठंडा कर लें और फिर इसको पकाएं। फिर भी चांसेस ये हैं कि बेहतर क्रिस्पी और क्रंची
वेजेस, पोटैटो वेजेस बनेंगे। ये लीजिए, ये सारी की सारी मछली इसमें आ गई और बस आँच मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ज़रा धीमी से दरमियानी आँच। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाए भाई खातून का वो जो फ़िश सालन, ये मैं तो बिल्कुल इस पर कन्विंस नहीं था। बहुत अरसा पहले मतलब मछली हमने खाई डीप फ्राइड थी, मछली का और कोई तरीका ही नहीं आता था और बाद में मैं फिर चूँकि मछली का शौकीन बहुत हूँ तो फिर हमने बेक भी किया, ग्रिल भी किया। हमारे घर अब अमूमन ज़्यादातर अवन में बेक होती है, उसमें तेल का इस्तेमाल कम होता है, हेल्दी रहती है। और हम बल्कि तरीक़ाकार ये करते हैं कि पहले पकाई, फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा 3 से 4 खाने के चम्मच जैतून का तेल डाल देते हैं, सेहत के हवाले से बेहतरीन हो जाती हो। और फिर एक फूड फेस्टिवल के लिए जाना पड़ा श्रीलंका, कोलंबो, और वहाँ पे खाई। और वहाँ खाई, हमने कहा यार ये क्या आइटम है इतनी मज़े की थी, बिल्कुल पतला पानी जैसा शोरबा और चावलों के साथ, और बहुत मज़े की थी। अच्छा, मछली भी नहीं थी, वो तो मछली भी थी और साथ में उसके वो जो सबसे ज़्यादा मज़े का था वो मछली के सर का सालन था। अब यहाँ किसी को बताएं तो बोलते लो मछली के सर भी कोई खाता है, वहाँ पे जाके किसी से बात करो लोग बोलते हैं अच्छा मछली का सर भी नहीं खाते, वो इतना ज़्यादा अच्छा मज़े की बहुत है। तो वो भी किसी दिन बनाएंगे, सालन का मसला नहीं। दूसरा, जब ये आप खातून बात करी थी तंदूर की का नान, तंदूर का नान तो तंदूर पे आएगा, छोटे से तंदूर मिलते हैं आजकल गैस वाले, वो बेहतरीन। उसमें थोड़ा पकाना ज़रा टेक्निकल काम है क्योंकि आपको हाथ आप उसको कवर करके अंदर से इसको लगाना पड़ता है नान को, बट है जंजाली काम। छोटे तंदूर मिल जाते हैं बिल्कुल छोटे, पोर्टेबल, और आप उस टाइम लगाएं जब आपने जिस तरह तवा रखते हैं इस तरह उसको पाइप कर दिया और नान बना लें। अवन में बना सकते हैं और फ्राई पैन में बना सकते हैं। मैं काम करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम किसी भी वीक में नान फ्राई पैन में बनाने का तरीका आपको बता दूंगा, बस जान छोड़ जाएगी तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको तंदूर पे हर वक्त जाके खड़े होना और ख़रीदना हिम्मत की बात है, हैट्स ऑफ। लेकिन इसको आप फ्राई पैन में बनाने का तरीका बता दूंगा। बस सिर्फ इसका गज़ब ये है कि इसका ज़ाहिर बात है आपको इसका आटा डिफरेंट होता है। जिस तरह हम लोग चपाती का बना रहे हैं, नान का आटा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और अब पता नहीं 2 नान 3 नान आप बनाएंगे, 2-2 3-3 नान का आपको आटा अलग से गूंदना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ख्वारी है, फ्राई पैन में बन जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसा नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि फ्राई पैन में कुकिंग टाइम हमारा बहुत लग रहा है। बाज़ार में जो आप नान ख़रीदते हैं 30 सेकंड में तैयार हो जाता है, हमारा नान जो फ्राई पैन में ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे उसको। ये एक मसला है, लेकिन हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको दोबारा तंदूर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये लें जी, ये फ़िश हमने यहाँ पे रख दी। और ये वाला, अच्छा हाँ एक काम और दूसरा, वो ये है कि हम सबसे पहले तो ये ब्राउनी जो बनाई थी इसको निकाल लेते हैं, जगह थोड़ी सी साफ़ कर लें। और फिर इसमें मैंने छोटा सा एक एडिशन कर रहा हूँ, ये लिया, इसको थोड़ा सा साइडों को ज़रा इससे छुड़ा लेंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा छुड़ाया साइडों को और ये नहीं, ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कुकिंग चॉकलेट पड़ा हुआ था, तो हमने कहा क्यों ना इसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाए। तो हमने कहा ब्राउनी को ज़रा और डबल चॉकलेट ब्राउनी बना देते हैं। और उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर हमने कुकिंग चॉकलेट डाल दिया, 4 से 5 खाने के चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद सिंपली हमने इसको फैला देना है इस पर, बस कुछ नहीं। थोड़ी देर के अंदर अंदर ये चॉकलेट खुद ब खुद इस पर सेट हो जाएगा और बस ऊपर से इसकी चमक भी आ गई और इसका इंग्रेडिएंट भी बन गया। ये ले, इसको साइडों तक ले जाएंगे अच्छे तरीके से, बस। और ये रफ़ सा इसका जो ऊपर से टेक्सचर है, यही इसकी खूबसूरती है, इसको लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, बस। और इसको फौरी तौर पे मैं रख दूंगा एक अदद प्लेट के ऊपर, और वो प्लेट में ले जाऊंगा फ्रिज में डाल दूंगा, तो ये जल्दी फौरी तौर पे इस पे जम जाएगा। तो ये आ गई प्लेट, उप्स, और ये आ गया हमारा ब्राउनी, आलमंड ब्राउनी। इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। और ये ब्रेक आ गई, ब्रेक आइडिया हो गया था, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये मछली होगी फ्राई। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा एक आध दफ़ा और टर्न कर दूंगा और ब्रेक से वापस आते हैं। ये वेजेस को दोबारा पकाएंगे, बाकी चीज़ें तैयार है, कहने जाएगा, विल बी राइट बैक।
साग घोटाला। अज्जा: पालक 250 ग्राम, साग 250 ग्राम, ताज़ा मेथी या खुश्क मेथी हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मक्खन 4 से 5 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब: पहले पतीली में पालक, साग, ताज़ा मेथी या खुश्क मेथी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, प्याज और पानी डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और साग गल जाए। फिर इसमें घोटा लगाकर एक तरफ रख दें। अब पैन में तेल और मक्खन गर्म करके बचा हुआ 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लें। फिर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कुटी काली मिर्च, पिसा जीरा, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर भून लें। अब इसे साग में शामिल करके मिक्स कर लें और पकाएं। आखिर में तैयार साग घोटाला डिश में निकाल कर सर्व करें। क्रिस्पी फिश एंड चिप्स। अज्जा: बोनलेस फिश आधा किलो, तेल तलने के लिए, पोटैटो विद स्किन वेजेस आधा किलो, मेयोनीज आधा कप, अचारी खीरे कटे 2 अदद, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी मिक्स, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप। तरकीब: क्रिस्पी फ्राई मिक्स के 3 खाने के चमचे और 5 खाने के चमचे अलग अलग कर लें और 3 खाने के चमचे फ्राई मिक्स में 1/4 कप पानी अच्छी तरह मिलाकर आमेज़ा तैयार कर लें। बोनलेस मछली को धोकर खुश्क करें और अलग किए हुए फ्राई मिक्स से कोट करें। फिर तैयार आमेज़े में डुबोकर दोबारा खुश्क फ्राई मिक्स से कोट करें। पैन में तेल गर्म करके मछली को दरमियानी आंच पर 10 मिनट पकाएं और निकाल कर अलग रख दें। अलग प्याले में मेयोनीज, कटे हुए अचारी खीरे, चिली सॉस और 4 खाने के चमचे पानी मिलाकर सॉस तैयार कर लें। चिप्स तैयार करने के लिए वेजेस में कटे आलू फ्राई मिक्स से कोट करें। फिर पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर 10 मिनट आलू फ्राई करें। आखिर में गर्म मछली, चिप्स और सॉस के साथ सर्व करें। आमंड ब्राउनीज। अज्जा: आमंड पाउडर 3/4 कप, अखरोट आधा कप, अंडे 2 अदद, चीनी 2/3 कप, कोको पाउडर 5 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल को चीनी में मिक्स कर लें, फिर इसमें अंडे शामिल करके फेंट लें। अब खुश्क अज्जा और वनीला एसेंस शामिल करके चौकोर सांचे में डाल दें। आखिर में 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करके सर्व करें। क्रिस्पी फिश एंड चिप्स। अज्जा: बोनलेस फिश आधा किलो, तेल तलने के लिए, पोटैटो विद स्किन वेजेस आधा किलो, मेयोनीज आधा कप, अचारी खीरे कटे 2 अदद, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी मिक्स, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप। ले जी वापस आ गए। ये आ गया हमारा साग घोटाला और बस। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है तरी का, खूब ज़रा आधी इंच की तय। मैं नहीं करता हूँ इसमें, जैसे कि एक्सेस ऑयल सेहत के लिए इतना मुनासिब नहीं है। अगर आपको फिर भी इसको थोड़ा ज़रा तरी का शौक़ है तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल दें, बेहतरीन हो जाएगा। सेहत के लिए भी अच्छा है, तरी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये नहीं जी, ये हमारा आ गया इसका टाटर सॉस और यहाँ पे रख देते हैं सारी फ़िश। ये आ गई। चलो जी, और इसको थोड़ा ज़रा देसी टच देना है तो फिर इसमें चाट मसाला डाल दें। ओह, लेकिन है भी फ़िलहाल टिपिकल गोरा डिश। चाट मसाला डालें, कोई मसला नहीं है हमारे यहाँ। एक तो हम लोग गोरों की डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए थोड़ा डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आपको पसंद है आप इसमें डालें, कोई मसला नहीं। ये नहीं, ये मछली आ गई खूब सारी, आधा किलो है। ये देखें कितनी पहाड़ बन गया। ये तकरीबन कम से कम कोई 4 लोग आराम से खा सकते हैं। चलें जी, वापस आते हैं यहाँ पे। और ये हमारे जो पोटैटो वेजेस बना रहे थे, अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको एक तरफ करते हैं, हम निकाल लेते हैं हमारा जो ब्राउनी हमने फ्रिज में रखा था। ये आ गया, ये देखें चॉकलेट इसके ऊपर सेट हो गई। अब इसको हम पीसेस में काट के सर्व कर देंगे। ये नहीं, ये आ गया।
पोटैटो मेरे हिसाब से तकरीबन थोड़ी देर और 30 सेकंड जब तक ये पक रहे, मैं इसकी आंच कर देता हूँ थोड़ी सी आहिस्ता। और हम इन ब्राउनीज़ को काट देते हैं। ब्राउनी की मुख्तलिफ़ शेप्स, वैसे जो टिपिकल साइज़ है वो मैं उसके हिसाब से काट देता हूँ। ये आ गया। बस, और इसको हमने, हाँ ये साइज सही है। आलू भी हो गए फ्राई, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखें, रीफ्राइड जब आप करेंगे फिर ये बड़े मज़े के कड़क बनेंगे और वो सॉगी नहीं होंगे इतने। और फिर जब निकाल लें इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें और थोड़ा सा इसका ज़रा एक्सेस ऑयल निकलने दें, और बस इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम वही पिंक सॉल्ट मलका फूड्स का वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा ज़रा इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं और ये हमारी तैयार हो गई ब्राउनीज़। ये आ गई। चलिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा फासला दे देते हैं। और होममेड, साफ़ सुथरी, और दूसरा ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ग्लूटीन इंटॉलरेंस या ग्लूटीन एलर्जी, ये बड़ी कॉमन होती जा रही है। ये ग्लूटीन एलर्जी जो है बहुत कॉमन, यानी पहले तो बहुत रेयरली हम किसी एक आध का नाम सुनते थे, अभी करीब टाइम में 2-3 जानने वाले लोगों के नाम सुने कि उनको भी ग्लूटीन इंटॉलरेंस हो गया है। और ग्लूटीन इंटॉलरेंस बेसिकली है जो इसमें मैदे में जो प्रोटीन है ग्लूटीन, उसकी वजह से होता है। उन लोगों के लिए बेहतरीन। ये हमारी ब्राउनीज़ आ गई, या हमारा आ गया फ़िश एंड चिप्स। थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़कते हैं और बस आपसे लेते ही जाते। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी। मेन्यू कार्ड सारा देख लीजिएगा कि अगले हफ्ते में क्या बना रहे हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।